वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और अब हम पढ़ने वाले हैं अपनी टैली का जो अकाउंटिंग का वो पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने कुछ कॉन्सेप्ट पढ़े थे और अब हम कुछ आगे के और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, जिनमें से पहला हमारा कॉन्सेप्ट है वो है ट्रांजेक्शन, मतलब कि लेन देन। क्योंकि सर हर बार कह रहे हैं ट्रांजेक्शन ट्रांजेक्शन, तो सर ट्रांजेक्शन क्या होते हैं? तो ट्रांजेक्शन को हिंदी में बोलते हैं लेन देन। मतलब आपकी तरफ जो भी लेन देन किया जाता है उसे हम चाहे लेन देन बोलते हैं हिंदी में या इंग्लिश में ट्रांजेक्शन बोलते हैं। तो लिखा है बिजनेस में होने वाली घटना जिनसे वित्तीय मतलब कि फाइनेंशियल प्रभाव पड़ता है उसे लेन देन या ट्रांजेक्शन कहते हैं। लेन देन कई प्रकार के होते हैं, जैसे परचेज, सेल, पेमेंट और रिसिप्ट। मतलब यहाँ पे फाइनेंस का प्रभाव पड़ रहा है। अगर हम परचेज करते हैं तो परचेज केस में मान लिया हमारी जेब में 10,000 रुपीज थे, हम शॉपिंग करने गए और हमने क्या किया, मॉल में 10,000 रुपीज खर्च कर दिए और उसके एवज में ढेर सारे कपड़े हम ले आए। तो ये एक प्रकार का ट्रांजेक्शन हुआ। मतलब कि मेरे पास वैल्यू उतनी ही है, 10,000 वैल्यू के कपड़े आ गए और लेकिन हमारे जेब में जो 10,000 रुपए पड़े थे वो मेरे पास से चले गए। तो ये क्या है? ये एक ट्रांजेक्शन हुआ। दैट मीन्स कहने का जब इस तरह का कोई इवेंट होता है जहाँ पे फाइनेंशियल इफेक्ट होता है तो उसे हम कहते हैं ट्रांजेक्शन। आगे इन ट्रांजेक्शन के बारे में हम डेप्थ में पढ़ेंगे। मैंने कुछ एग्जांपल यहाँ लगा दिए हैं, परचेज, सेल, पेमेंट, रिसीव एक्सेट्रा। बहुत ढेर प्रकार के ट्रांजेक्शन होते हैं। आगे जा करके हम ये सारे ट्रांजेक्शन पढ़ने वाले हैं। तो और आगे बढ़ते हैं कि समझा हमने कि ट्रांजेक्शन क्या होता है। अब हमने जैसे कि स्टार्टिंग की बात करें तो हमने पढ़ा था, अकाउंटिंग में एक डेफिनेशन पढ़ी थी कि बिजनेस में होने वाले ट्रांजेक्शन को रूल के अनुसार लिखना ही अकाउंटिंग कहलाती है। ये हमारा पहला डेफिनेशन था, जिसमें हमने ये पढ़ा कि ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, बिजनेस क्या होता है, ये मोस्टली आप लोग जानते हैं और अच्छे से इसको बाद में हम एक्सप्लेन कर लेंगे। अब हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है रूल, कि सर अकाउंटिंग रूल क्या है, थोड़ा उस पर फोकस करते हैं। तो अकाउंटिंग रूल क्या है, जरा उस पर फोकस कर लेते हैं। लिखा है अकाउंटिंग रूल के अनुसार हमें कई प्रकार के रजिस्टर्स व रिपोर्ट्स बनाने होते हैं, जिनकी सहायता से हम बिजनेस की वित्तीय गतिविधि मतलब कि फाइनेंशियल पोजीशन को समझ सकते हैं, जिसे हम स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कि हम क्या कहते हैं, उन्हें स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग कहते हैं। सर अभी तो अकाउंटिंग का रूल बताया था, अब आप बता रहे हो उसमें ढेर सारे स्टेप्स होते हैं। बिल्कुल, अकाउंटिंग का जो रूल होता है वो पूरा सेट ऑफ स्ट्रक्चर है। अब वो स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो हमको क्या है, लिखना पढ़ना सबको आता है, लिखना पढ़ना सबको आता है, लेकिन अब होता यहाँ पे ये है कि लिखना पढ़ने का जो नॉर्मल तरीका वो सभी को आता है, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं रूलिंग की, उन रूल्स की बात कर रहे हैं जिनके अकॉर्डिंग एक प्रॉपर मैनर में एक स्टैंडर्ड तरीके से अकाउंटिंग को करते हैं। तो देखते हैं स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या क्या होता है। तो यहाँ पर अगर स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग की बात करें तो लिखा है कि जर्नल्स, पहला हमारा होता है जर्नल्स, फिर हमारा होता है लेजर्स, फिर तीसरा हमारा होता है लेजर पोस्टिंग, चौथा होता है ट्रायल बैलेंस, पांचवा होता है प्रॉफिट लॉस और छठा होता है बैलेंस शीट। जो कॉमर्स के स्टूडेंट्स वो जानते होंगे कि इतने स्टेप्स में अकाउंटिंग की जाती है। ऊपर जो जर्नल्स और लेजर लिखे हैं इन्हें हम रजिस्टर्स कहते हैं, और नीचे जो 3 4 5 6 हैं इन्हें हम रिपोर्ट्स कहते हैं, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अकाउंटिंग के अंतर्गत ढेर सारे रजिस्टर्स और रिपोर्ट्स हमको बनाने होते हैं। तो ऊपर जो जर्नल्स और लेजर्स हैं इन्हें हम कहते हैं, इन्हें हम रजिस्टर कहेंगे, और नीचे जो चीजें लिखी हैं उन्हें हम रिपोर्ट्स कहते हैं। ठीक है, पहले की खास बात यह है कि हमको सिर्फ रजिस्टर का डेटा मेंटेन करना होता है, रिपोर्ट ऑटोमेटिक मेंटेन हो जाती है, जबकि मैनुअल अकाउंटिंग के अंतर्गत हमें ये सारा काम मैनुअली अपने हाथों से करना पड़ता है। दैट मीन्स कहने का कि इतने स्टेप हम अकाउंटिंग करेंगे और ये सारे स्टेप्स हम सीखेंगे। इनमें से कंप्यूटर अकाउंटिंग का बेनिफिट ये है कि हमें इसमें 20% एफर्ट करना पड़ता है, या बल्कि यूं कह लें कि ओनली 10% एफर्ट करना पड़ता है, बाकी का 90% एफर्ट कंप्यूटर या कहते वो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक कर देता है। वो क्या करता है? ऑटोमेटिक कर देता है। ये जो मैनुअल अकाउंटिंग के बच्चे हैं वो जानते होंगे कि अगर मैं 50 इंट को दे दूं फीड करने के लिए और उनसे कह दूं कि जर्नल लेजर निकालना है, पूरा कॉन्सेप्ट निकालना है, तो काफी लंबा समय लगेगा। जबकि उसी इंट्री को टैली पे कर दें तो विद इन 10 मिनट्स या 20 मिनट्स हर चीज आपके सामने होगी। ये डिफरेंस आगे आपको समझ में आ जाएगा। खैर, हम इनमें से बात करते हैं पहले रजिस्टर्स की, अबाउट जर्नल्स, कि जर्नल क्या होता है। तो लिखा है कि जर्नल एक प्रकार का रजिस्टर होता है। जर्नल
जो होता है वो एक प्रकार का रजिस्टर होता है जिसमें सभी ट्रांजेक्शन को अकाउंटिंग नियम के अनुसार डेट वाइज लिखा जाता है। ट्रांजेक्शन को जब हम अकाउंटिंग रूल के अंतर्गत मैनुअली रजिस्टर पर लिखते हैं तो उस एंट्री को जर्नल एंट्री, व जिस रजिस्टर पर लिखते हैं उसे हम जर्नल रजिस्टर बोलते हैं। थोड़ी सी लंबी चीज है, फिर समझ लीजिए कि जर्नल एक प्रकार रजिस्टर होता है, ठीक है, समझ में आ गया। फिर उसमें क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन होंगे, जो लेन देन होंगे, उसको अकाउंटिंग रूल के अनुसार डेट वाइज क्या करेंगे, हम लिख देंगे। और जिस एंट्री को हम लिखेंगे उसे हम कहेंगे जर्नल एंट्री, और उस रजिस्टर को बोलते हैं जर्नल रजिस्टर। ये रजिस्टर वैसे तो मार्केट में मिल जाता है, आप किसी भी स्टेशनरी की दुकान पे जाएंगे तो आप जर्नल रजिस्टर परचेज कर सकते हैं। आपको परचेज नहीं करना है, आपको सिर्फ वो फॉर्मेट में क्या करनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है। आपको क्या करनी है, उस फॉर्मेट पे सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और कुछ भी नहीं करना। फॉर्मेट क्या होता है ये आपको मैं दिखा देता हूँ। तो ये रहा आपका फॉर्मेट, जर्नल रजिस्टर का जो फॉर्मेट है ये आपकी स्क्रीन पर रहा कि क्या बन करके आएगा। तो देखिए इसमें आता है डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है LF, फिर आता है DR और फिर आता है CR। डेट आप समझते हैं, डेट का मतलब ये होता है कि जो डेट्स होगा ट्रांजेक्शन का वो लिखा जाएगा। जो पर्टिकुलर होगा इसमें हम इसको हिंदी में बोलते हैं विवरण, मतलब कि डिस्क्रिप्शन। इसमें क्या लिखेंगे, इसमें लिखेंगे किन अकाउंट्स के बीच में लेन देन हो रहा है, वो अकाउंट्स क्या होता है उसके नाम लिखेंगे। ये हम आगे पढ़ लेंगे कैसे लिखा जाता है इसको। फिर LF होता है, इसे हम लेजर फोलियो नंबर कहते हैं, ये किस तरीके से काम करता है ये भी आगे हम डिस्कस कर लेंगे। फिर एक होता है DR मतलब कि डेबिट, एक होता है CR मतलब कि क्रेडिट। DR और CR आप लोगों ने वैसे तो बैंक वगैरह में सुना होगा। अब ये DR और CR क्या होता है और इस रजिस्टर में एंट्री को कैसे लिखते हैं, यही सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है अकाउंटिंग का। अगर आपको ट्रांजेक्शन को जर्नल रजिस्टर पर लिखना आ गया तो आप समझ जाइए कि आपने मोस्टली मैनुअल अकाउंटिंग का जो बेसिक है वो आपने क्लियर कर लिया, और फिर आप टैली पे काम प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस है कि हम एंट्रियों को इस पर्टिकुलर फॉर्मेट पे करना सीख जाएं, और यही हमारा आगे का टारगेट है जिसे हम मैनुअल अकाउंटिंग कहते हैं। हालांकि कॉमर्स होल्डर को ये चीजें सालों पढ़ाई जाती है क्योंकि वो अकाउंटिंग के हर चीज को बहुत ही डेप्थ में पढ़ते हैं, लेकिन हमारा यहाँ फोकस टैली पे काम करना है, ना कि अकाउंटिंग बहुत फोकस करना है। लेकिन टैली चूंकि एक अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर है तो जब तक हम अकाउंटिंग को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक हमको टैली भी प्रॉपर तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो हम उतनी अकाउंटिंग सीखते चलेंगे जितनी टैली के लिए मैंडेट है, जितनी टैली के लिए मैंडेटरी है उतनी अकाउंटिंग तो हम कंपलसरी सीखेंगे और वो हम एक दो दिन में सीख लेंगे और फिर हम टैली पे काम करना भी सीख जाएंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अबाउट डेबिट और क्रेडिट, अब ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है थोड़ा सा इसके बारे में फोकस करते हैं। लिखा है जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजैक्शन का हिंदी अर्थ लेन देन होता है, मतलब कि ट्रांजैक्शन में हमेशा अगर कुछ लिया जाएगा तो इसके बदले कुछ ना कुछ दिया भी जाएगा। ध्यान रखिए ट्रांजैक्शन हमेशा डुअल टाइप का होता है, मतलब वन वे नहीं होता है, टू वे होता है। मतलब कुछ जाएगा तो उसके बदले कुछ ना कुछ आएगा भी। अब यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पर क्या लिया गया और क्या दिया गया, इसको ही हम अकाउंटिंग रूल के अंतर्गत डेबिट व क्रेडिट में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिया गया और क्या दिया गया इसी चीज को हम लिखेंगे। अब ये क्या होता है और अकाउंटिंग रूल कैसे लिखते हैं यही चीज आगे हम कॉपी पे लिखना सीखेंगे, जो आपको हम नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे हम एंट्रियों को पहचानते हैं और कैसे उनको हम रजिस्टर पे डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट पे लिखते हैं। तो ये हमारा आगे का कॉन्सेप्ट है। वेल अब हमको ये जो हमारी थ्योरी है यहाँ फिनिश हो गई है। अब हमको कॉपी पे क्या करनी है, अकाउंटिंग में एंट्री कैसे होती है इसकी प्रैक्टिस करनी है। इसी के साथ हमारा ये लेक्चर फिनिश हो गया है।